नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब बुद्धि और तर्क का ग्रह बुध एक ऐसे ग्रह से जा मिलता है जिसका काम है वैराग्य और अलगाव देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केतु की। आज हम ज्योतिष के इसी बहुत ही गहरे और दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, कुंडली में केतु और बुध की युति। ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर की प्रस्तुति पर आधारित है और खास तौर पर ज्योतिष के सीरियस लर्नर्स के लिए है। तो चलिए मिलकर इस रहस्यमयी कॉम्बिनेशन की परतें खोलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले केतु और बुध को अलग अलग समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब ये साथ आते हैं तो आमतौर पर क्या होता है। इसके बाद हम कुंडली के हर एक घर में इसके असर को डिटेल में जानेंगे, कुछ आसान उपायों पर बात करेंगे और आखिर में सारी बातों को समेटकर कुछ ज़रूरी सलाह देंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, केतु और बुध की युति को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों ग्रह अपने आप में क्या हैं। और सच कहें तो ये दो एकदम ऑपोजिट फोर्सेस की तरह हैं। यहाँ देखिए, ये विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ है बुध, जो है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिक और एनालिसिस का ग्रह। बुध का काम है बाहरी दुनिया से जुड़ना। और दूसरी तरफ है केतु, जिसका लेना देना है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और पास्ट लाइफ कर्मा से। केतु हमें अंदर की ओर खींचता है। तो ये दो पूरी तरह से अलग अलग ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। तो फिर होता क्या है जब एक तार्किक बुध एक वैरागी केतु से मिलता है? इसका नतीजा होता है एक अद्वितीय मानसिक विन्यास, या कह सकते हैं एक बहुत ही यूनिक मेंटल सेटअप। ये एक ऐसी दिमागी बनावट है जो आम सोच के दायरे से एकदम अलग होती है। और यही इस युति का असली सार है। ये कोई मामूली इंटेलिजेंस नहीं है, ये है कर्म बुद्धि। इसका मतलब यह है कि इंसान के सोचने की जो शक्ति है, उस पर उसके पिछले जन्मों के अनुभवों की गहरी छाप होती है। ये वो समझ है जो आपको किसी किताब या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। अब ये जो कर्म बुद्धि है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये युति ब्रिलियंट एनालिस्ट्स, शार्प माइंडेड मिस्टेक्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और यहां तक के बेहतरीन कोडर्स और इन्वेस्टिगेटर्स बना सकती है। लेकिन अगर ये युति कुंडली में पीड़ित हो तो यही दिमागी ताकत ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन में दिक्कतें और नर्वस एंजाइटी की वजह भी बन सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये युति किसी इंसान के साइकोलॉजी और उसके व्यवहार में आमतौर पर कैसे नजर आती है। देखिए, यहां जो असली खींचतान है वो ये है कि बुध को चाहिए क्लैरिटी, हर चीज साफ साफ, और केतु का काम है उसी क्लैरिटी को भंग कर देना, धुंधला कर देना। तो नतीजा क्या होता है? दिमाग कुछ मामलों में तो लेजर की तरह तेज हो जाता है और दूसरे मामलों में पूरी तरह डिटैच्ड, मानो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे लोग अक्सर बोलते कम हैं लेकिन सोचते बहुत गहरा है, हर चीज पर सवाल उठाते हैं और उनका एनालिसिस भी स्पिरिचुअल होता है। वो ऊपरी तर्क को आसानी से नहीं मानते। तो इसकी पॉजिटिव साइड क्या है? ये ज्योतिष और रिसर्च जैसे फील्ड्स के लिए लाजवाब हैं। इंट्यूशन जबरदस्त होता है, कंसंट्रेशन गहरा होता है और आइडियाज भी लीक से हटकर आते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे नर्वस सिस्टम में थोड़ी अस्थिरता, पढ़ाई लिखाई में अचानक रुकावटें, बातचीत में गलतफहमियां और कभी-कभी बोलने से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए कि ज्योतिष में कभी भी सिर्फ एक युति से पूरी कहानी पता नहीं चलती। असली परिणाम हमेशा कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे ये युति किस राशि में है, क्या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की इस पर नजर है, बुध खुद कितना मजबूत है, और सबसे जरूरी, इंसान की दशा कौन सी चल रही है। और अब हम आते हैं अपने सबसे डिटेल्ड हिस्से पर। अब हम कुंडली के 12 भावों में एक एक करके इस युति के असर को और गहराई से समझेंगे। तो पहले घर में, यानी लग्न में, ये सीधा पर्सनैलिटी पर असर डालती है। इंसान इंटेलेक्चुअल तो होता है पर थोड़ा कटा-कटा सा, डिटैच्ड रहता है, एक शांत ऑब्जर्वर की तरह। हाँ, थोड़ा नर्वस टेम्परामेंट भी हो सकता है। सही माहौल मिले तो ये लोग ब्रिलियंट स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। अब आते हैं दूसरे घर पर, जो वाणी और धन का है। यहाँ ये युति बहुत शार्प लेकिन अनकन्वेंशनल स्पीच देती है। मतलब इंसान मुंह पर कड़वा सच बोल सकता है। पैसा अक्सर दिमागी या टेक्निकल काम से आता है। तीसरे घर में जो कम्युनिकेशन का है, ये राइटिंग स्किल्स को बहुत मजबूत बना देता है। डिजिटल मीडिया में भी प्रतिभा देता है। ऐसे लोग निडर होकर अपनी बात रखते हैं, जो जर्नलिज्म और आईटी जैसे फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। वहीं चौथे घर में, जो कि मन और घर का भाव है, ये इमोशनल डिटैचमेंट पैदा कर सकता है। दिमाग तो एनालिटिकल होता है पर दिल में एक बेचैनी सी रहती है।
टेक्निकल एजुकेशन में रुचि और घर बदलने के योग भी बन सकते हैं। 5वां घर यानी इंटेलिजेंस का, ये इस युति के लिए एक पावर पोजीशन है। ये तेज एनालिटिकल बुद्धि, जबरदस्त याददाश्त और ऑकल्ट साइंसेज में गहरी रुचि देता है। हाँ, बस संतान के मामले में थोड़ी देरी हो सकती है। और छठे घर में जो संघर्ष का है, ये युति दिमागी ताकत से दुश्मनों पर जीत दिलाती है। कानूनी और एनालिटिकल कामों में सफलता मिलती है, पर हाँ, नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियों का खतरा रहता है। 7वां घर यानी मैरिज एंड पार्टनरशिप, यहाँ लाइफ पार्टनर इंटेलेक्चुअल मिल सकता है, लेकिन शादी में कम्युनिकेशन गैप और एक डिटैच रवैया देखने को मिल सकता है। हो सकता है पार्टनर रिसर्च फील्ड में हो। अब बात करते हैं 8वें घर की। ओहो, ये इस युति के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ ये युति ऑकल्ट में महारत, ज्योतिष में कमाल की प्रतिभा और रिसर्च में जीनियस बना देती है। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट प्लेसमेंट्स में से एक है। 9वें घर में जो धर्म और फिलॉसफी का है, इंसान की सोच इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो पुरानी पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाता है और जरूरी नहीं कि परिवार के धर्म को ही माने। इसके बाद 10वां घर यानी करियर, यहाँ ये युति एनालिटिक्स, डेटा, आईटी या राइटिंग में करियर देती है। जॉब में अचानक बदलाव और कोई अनकन्वेंशनल प्रोफेशन अपनाना भी इसका एक असर हो सकता है। 11वें घर में यानी गेन्स के घर में, पैसा अक्सर कम्युनिकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आता है। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा और चुनिंदा होता है और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का भी खतरा रहता है। और आखिर में 12वां घर, ये स्पिरिचुअलिटी और आइसोलेशन का है। यहाँ मेडिटेशन की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। विदेश में शिक्षा और अकेले रहना पसंद आ सकता है। यह युति या तो आपको गहरे आध्यात्मिक अनुभव देगी या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा सकती है। तो सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स एनर्जी को हैंडल कैसे करें। चलिए अब कुछ सिंपल ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं जो बुध और केतु की ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। तो बुध को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओम बुधाय नमः का मंत्र जपें। बुधवार को हरी चीजें दान करें और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि वो केतु के देवता माने जाते हैं। ओम केतुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। और दोनों ग्रहों को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना, डायरी लिखना और बोलने से पहले सोचना, ये आदतें बहुत काम आती हैं। पर इन सब उपायों से भी बढ़कर एक चीज है, और वो है अपनी वाणी में स्पष्टता और अपनी सोच में अनुशासन। अगर ये साध लिया तो समझ लीजिए आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। अपने विचारों और शब्दों को कंट्रोल करना ही इस युक्ति को साधने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं, देखते हैं कि हमने क्या सीखा और खासकर ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या है। तो केतु और बुध की युति क्या बनाती है? एक ऐसा दिमाग जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो ऊपरी चीजों से खुश नहीं होता, जो आसानी से किसी बात को मानता नहीं। यह युति एक सीकर को जन्म देती है, एक ऐसे खोजी को जो हमेशा सतह के नीचे की सच्चाई की तलाश में रहता है। और ज्योतिष के सभी सीरियस लर्नर्स के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी सिर्फ एक युति देखकर कंक्लूजन पर मत कूदना। हमेशा पूरी कुंडली देखनी चाहिए। राशि कौन सी है, नक्षत्र क्या है, दूसरे ग्रहों का एस्पेक्ट है या नहीं, नवांश में क्या स्ट्रेंथ है और दशा कौन सी चल रही है। याद रखिए, पूरी तस्वीर देखे बिना ज्योतिष अधूरा है। ये जो सारी जानकारी थी वो डॉक्टर गौरव भास्कर, जो ज्योतिष में एमए हैं, उनकी प्रस्तुति पर आधारित थी। इस ज्योतिषीय सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।